मध्य प्रदेश में इन दिनों शराब की दुकानों को लेकर भाजपा के नेता आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं। हाल ही में शिवराज सरकार ने राज्य में शराब सस्ती कर दी है, जिसकी आलोचना हो रही है। पिछले दिनों शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए भाजपा की ही वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मोर्चा खोला था। उमा भारती ने एक दुकान को बंद करवाने के लिए पत्थर तक चला दिए थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में शराब बंदी की मांग करती रही हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि वो शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगी। पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो 15 जनवरी तक राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगवा देंगी। हालांकि सरकार ने उनकी समय सीमा के ठीक 2 दिन बाद एक नई आबकारी नीति की घोषणा की, जिससे शराब सस्ती हो गई। इन दिनों अब उमा भारती और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई है। शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद उमा भारती खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर सरकार के फैसले का विरोध किया है। साथ ही लिखा है कि हम शर्मिंदा हैं। प्रदेश में दवा की कीमतों में आज से बढ़ोतरी हो गई है, वहीं शराब 20% तक सस्ती हो गई है। साथ ही सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 3% कम कर दी है। राज्य में उत्पादित अंगूर से बनी शराब पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही राज्य में शराब दुकानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पिछले दिनों शिवराज कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज शराब नीति 2022 को मंजूरी दी थी। साथ ही निर्णय लिया था कि प्रदेश में अब टेट्रा पैक भी मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मॉल में भी शराब की बिक्री होगी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी। नई शराब नीति लागू होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि कल से चैत्र नवरात्रि है। ये 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। आज हमने एमपी में नई शराब नीति लागू की है। इसमें हमने ज्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके, हाथों में ज्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बीजेपी की राज्य इकाइयां इसी प्रकार की शराब की नीति के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। उमा भारती ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के साथ हूं, शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए चिंतित हूं, उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर शर्मिंदा भी हूं। उमा भारती पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुई हैं। वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और गंगा की सफाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को देख चुकी हैं, लेकिन अब वो किसी मंत्रालय में नहीं हैं और मंत्रिमंडल से उनकी दूरियां साफ दिखाई पड़ती हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक समय वो बहुत एक्टिव थीं, लेकिन उन्हें हटाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बनते आ रहे हैं। एक बार फिर केंद्र की राजनीति से हटकर उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होती दिख रही हैं, तो शिवराज की चिंताएं भी इससे बढ़ना लाजमी है। हालांकि शिवराज ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये तल्ख तेवर साफ दिखा रहे हैं कि उमा भारती खुलकर शिवराज सिंह के सामने मैदान में आ गई हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हम शर्मिंदा हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।